खराब बात कुछ हो नहीं सकती। और तो ऐसे केस सिर्फ फ्रॉड ही नहीं होते, ये तो ह्यूमैनिटी के खिलाफ बहुत बड़े क्राइम होते हैं। और शॉकिंग बात यह है कि फेक कैंसर ड्रग रैकेट के पीछे एक इंडियन नेशनल निकला जो अमेरिका में पकड़ा गया। वो खाने पीने के लिए था, मदद करने के लिए था, न कि कैश के लिए जो कि वो जाके कहीं भी खर्च कर दें या ड्रग्स ले लें या कुछ भी कर लें। हेलो, नमस्ते, थैंक यू अगर आपने सब्सक्राइब किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, दैट्स अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर अस। तो आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही डिस्टर्बिंग, बहुत ही शॉकिंग चीज़ के बारे में। और बहुत बुरा लगता है ये सोच के कि लोगों को जो पैसा कमाना होता है वो उसके लिए वो किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। तो ये केस है, ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है, ऐसा बहुत सालों से होता आ रहा है और हर देश में शायद होता आ रहा है। तो अभी रिसेंटली यूएस में एक इंडियन नेशनल को फेक कैंसर ड्रग्स बेचने के केस में उन्हें सज़ा सुनाई गई और इनका नाम है संजय कुमार। ये बिहार के हैं। यूएस कोर्ट ने इन्हें 43 मंथ्स की, करीब 3.5 साल की फेडरल प्रिजन की सज़ा सुनाई है। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेटर्स 2018 से लेके 2024 तक संजय कुमार और उनका जो पूरा गैंग था, उनके जो साथी थे, वो सब एक फेक कैंसर मेडिसिन अमेरिका में बेचने की प्लानिंग भी कर रहे थे और सप्लाई भी कर रहे थे। काउंटरफेट ड्रग्स ये लोग बेच रहे थे और एक बहुत ही फेमस कैंसर ड्रग का ये डुप्लीकेट वर्जन बना के इस तरह से फ्रॉड कर रहे थे। और यूएस में इस ड्रग का नाम है केट्रूडा। ये मेडिसिन जो है ये नॉर्मली मेलानोमा, लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इस तरह के ट्रीटमेंट्स के, ऐसी सीरियस जो कैंसर्स होते हैं उसके ट्रीटमेंट में ये यूज़ होती है। ओरिजिनल मेडिसिन जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी मर्क एंड कंपनी बनाती है। अथॉरिटीज़ ने जब इसको टेस्ट किया तो ये पता चला कि ये जो मेडिसिन जो बेची जा रही थी उसमें रियल ड्रग का कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट था ही नहीं। केमिकल कॉम्पोजिशन भी ओरिजिनल मेडिसिन जैसा नहीं था। मतलब इसका सीधा मतलब ये है कि ये मेडिसिन कैंसर ट्रीट कर ही नहीं सकती। और शॉकिंग बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब अंडरकवर एजेंट से मीटिंग हुई तब संजय कुमार ने खुद ये एडमिट कर लिया कि ये मेडिसिन सिर्फ एक पानी है, इसमें कुछ भी नहीं है, यानी बिल्कुल बेकार थी और कैंसर को ट्रीट करने जैसा कुछ भी नहीं था इसमें। तो जो लोग कैंसर जैसी सीरियस बीमारी से लड़ रहे होंगे उनको ऐसी फेक मेडिसिन मिल जाए तो कितनी डेंजरस बात है। मतलब उनका ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा था, कितनी परेशानी हो जाए कि आपका इलाज तो नहीं हो रहा, आपको इस तरह की कोई दवाई दी जाए। इस रैकेट से लगभग $89,000 की फेक ड्रग्स की सेल इन्होंने करी और कोर्ट ने इनको कहा है कि ये करीब 53,000 समथिंग अराउंड दैट इनको वापस देने पड़ेंगे। और यूएस इन्वेस्टिगेटर्स थे, उन्होंने कोई अंडरकवर ऑपरेशन चलाया और जब संजय कुमार जो है ये ह्यूस्टन में, टेक्सास में एजेंट से मिलने आए और उन्हें भी ये फेक ड्रग सप्लाई करने की उन्होंने कोशिश की, तभी अथॉरिटीज ने इनको अरेस्ट कर लिया। तो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और एफडीए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर्स ने मिलके ये सारा ऑपरेशन किया। जज ने कहा कि कैंसर पेशेंट्स को फेक मेडिसिन बेचना सिर्फ फ्रॉड ही नहीं है, ये लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। जब कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए होता है उसको लगता है कि मेडिसिन उसकी जिंदगी बचा लेगी, वो बच जाएंगे, लेकिन मेडिसिन ही अगर फेक हो तो कैसी भी डिजीज हो वो कितना डेंजरस हो सकता है। तो ऐसे केस सिर्फ फ्रॉड ही नहीं होते, ये तो ह्यूमैनिटी के खिलाफ बहुत बड़े क्राइम होते हैं। कैंसर पेशेंट्स ऑलरेडी लाइफ के टफेस्ट बैटल के साथ डील कर रहे होते हैं और अगर उनको ऐसी फॉल्स होप्स दी जाए, उससे पैसा कमाया जाए, धोखा दिया जाए, तो इससे खराब बात कुछ हो नहीं सकती। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। शायद ये 3-4 साल की सजा तो कोई, और उसके बाद भी शायद कुछ 1 साल के लिए उनको किसी सुपरविजन में रखा जाएगा, पर इससे क्या होगा? ऐसा आदमी जिसे यही परवाह नहीं है कि वो किसी की जान के साथ खेल रहा है। इमेजिन अ कैंसर पेशेंट फाइटिंग फॉर देयर लाइफ। डॉक्टर ने दवाई भी दी, मेडिसिन ले रहे हैं, पेशेंट को एक कोई उम्मीद है, होप है कि शायद सब ठीक हो जाएगा। बाद में पता चलता है मेडिसिन ही फेक थी, वो कुछ था ही नहीं। तो एक और स्कैम आया है सामने, एक और तरह का फ्रॉड आया है। यह है इंडियन ओरिजिन ग्रोसरी स्टोर ओनर वर्जीनिया से,
और ये फ्रॉड है रिलेटेड गवर्नमेंट फूड असिस्टेंस बेनिफिट से। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। हुआ क्या यहाँ पर? तो यहाँ पर वर्जीनिया में एक 59-year-old स्टोर ओनर हैं जिनका नाम है राजन बब्बर। He has pleaded guilty to federal fraud charges connected to the US food stamp program. मिस्टर बब्बर जो है उनका ग्रोसरी स्टोर था टेस्ट ऑफ इंडिया के नाम से, and this store had been approved since 2016 to accept benefits from US government's food assistance program known as Supplemental Nutritional Assistance Program or SNAP. Now, for those who don't know, SNAP is a program created by the US government to help low-income families buy groceries and basic food items. People receive electronic benefits and they can use them at approved stores to buy food. But according to federal investigation, this system was misused for several years. तो ये एक स्नैप जो है एक लो इनकम फैमिलीज जो होती हैं उनके लिए एक बेनिफिट प्रोग्राम है ताकि वो ग्रोसरीज जो जरूरत की चीजें हैं वो खरीद सके। उनका स्टोर जो था वो 2016 से यूएस गवर्नमेंट के सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम यानी स्नैप प्रोग्राम में रजिस्टर्ड था उनका स्टोर। अब जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि स्नैप जो है वो एक यूएस गवर्नमेंट का फूड असिस्टेंस प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम इसके थ्रू लो इनकम फैमिलीज जो होती हैं उनको बेनिफिट्स मिलते हैं जो ग्रोसरी स्टोर से खाना खरीद सकते हैं, अपनी बेसिक ज़रूरतें बेसिक ग्रोसरी वगैरह ले सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यहाँ पे सब कुछ इंटरनली गलत हो रहा था। पर हो क्या रहा था? स्टोर ओनर अलाउड सम स्नैप बेनिफिशरीज टू एक्सचेंज देयर फूड बेनिफिट्स फॉर कैश। Instead of selling groceries, he would run fake transactions for food items that did not exist and then give the customer cash equal to about half of the benefit amount. For example, if someone had $200 in SNAP benefits, they could swipe the card at the store and receive around $100 in cash, while the store owner would still claim the full amount from the government. This practice is illegal because SNAP benefits are strictly meant for buying food, not for withdrawing cash. So this suspicious activity triggered the investigation. Federal authorities started noticing something strange. Back in 2018, the store processed only about $2,600 per month in SNAP transactions. But by 2023, that number had jumped to around $65,000 every month. A massive 2,500% increase. That sudden spike raised flags with the government agency monitoring the program. Investigators then conducted undercover operations in 2023 and they confirmed that the store was exchanging SNAP benefits for cash. According to court documents, the fraudulent transactions carried out between 2019 and 2025 were estimated to be between $550,000 and $3.5 million. After the investigation, Babbar pleaded guilty in federal court to SNAP fraud and handling criminally derived money. His sentencing will happen later and the court will decide the final punishment. Cases like this are taken very seriously in the United States because programs like SNAP are meant to help families that are struggling to afford food. When someone misuses the system, it doesn't just break the law, it also affects taxpayers and people who genuinely need assistance. At the same time, it's important to remember that one individual's actions do not represent an entire community.